आइंस्टाइन ने अपने नजरिया इजाफियत में किस चीज के बारे में बताया कि ये तमाम अतराफ में यकसां सफर करती है? रोशनी, लाइट के बारे में उन्होंने कहा। रोशनी के बारे में, लाइट के बारे में आइंस्टाइन का ये नजरिया इजाफियत था। जवाब दुरुस्त है जी। आप अभी बहुत पीछे रहती जा रही हैं। ज़ूफोबिया किसे कहते हैं? जानवरों से डरने को। चलिए, हैवानात से खौफजदा रहने वाले शख्स को कहते हैं कि वो तो ज़ूफोबिया का शिकार है। जवाब दुरुस्त है आपका। एक जवाब दुरुस्त। आपकी बारी। किस नहर की तामीर के दौरान 25,000 आदमी मारे गए? वक्त। यह है जी नहर पानामा। उसकी तामीर में 25,000 लोग मारे गए, तब जाके हाय हाय वो कतील शिफाई ने कहा, नहीं, सागर बाबा का है कि हम बहुत रंजो अलम सहते हैं, तब कहीं जाके गजल कहते हैं। ये दुनिया की जितनी बड़ी तामीरात हैं, इसमें लाखों इंसान अपनी जान से गए, तब नजर आती है किसी ताजमहल की सूरत, कोई नहर पानामा, कोई दीवार चीन, कोई ताजमहल, इस तरह की बातें। बहरहाल गलती जी। आखिरी सवाल, वाइटल चाय का चौथा फाइनल आखिरी सवाल। हर सवाल के 100 नंबर। वो कौन सा इल्म है जिसे साइंस की कुंजी कहा जाता है? की ऑफ साइंसेस किस इल्म को कहते हैं? सर, रियाजी, मैथमेटिक्स को कहते हैं। इल्म रियाजी को की ऑफ साइंसेस कहते हैं। जवाब दुरुस्त है जी। पहले मरहले का नतीजा सुन लीजिए। खतीजातुल कुबरा और अस्मा, आपके 500 में से आपने 100 नंबर हासिल किए। सारा कमर और आयशा अयूब, आपने 200 नंबर हासिल किए। और साजिद इकबाल और बेगम साहिबा, आपने 400 नंबर हासिल किए। आइए जी, खतीजातुल कुबरा, अपनी पसंद का तीर उठा लें, सूरत हाल सुन लें। जहां वाइटल लिखा हुआ है इसके 100 नंबर हैं और बाकी सब ओपन हैं। ये खतरनाक लकीर है 18, 40, 50, 7, ये माइनस हैं। 2 चांस आपके पास हैं जी। 30 नंबर 30। वाइटल चाय का चौथा फाइनल। चालीस भी दे, 40 काट भी सकता हूं, 30 दे भी सकता हूं। 30 दिए। आइए जी, 49, 49, 49 जी, 49। 42, 42। खतीजातुल कुबरा और अस्मा, आपके सब मिलाकर 251 नंबर हुए। 251 जी। जरा ठहरे। 31 नंबर 31। इतना अच्छा सूट आपने पहना हुआ, अपने हम रंग पे मारे तो।
वाइटल चाय किस्मत का खेल। सौ -18। अब दूसरा चांस जी। 100। सारा कमर और आयशा अयूब आपके 413 नंबर हैं जी। एक शानदार नई होंडा सिविक आपका इंतजार कर रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ी ऑफर। आज ही अपनी नई जैसे 41 दूसरा चांस वाइटल चाय की कार। और आज फाइनल का फाइनल हो रहा है जी। कहां फिर शायद 60। बाईस 22। पिछली दफा आपकी लड़ाई हुई थी ना, आपने दोनों माइनस मारे थे। आज आप खिला पिला के कुछ लाए हैं, मेरा ख्याल माइनस की तरफ नहीं जा रही। 60। तीनों मेहमान सुन लें, आप में वादे के मुताबिक 2 टीमों का इंतखाब होना है, खतीजातुल कुबरा और अस्मा। आपने 251 नंबर हासिल किए, 251। सारा कमर और आयशा अयूब 413 नंबर आपके हैं जी। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा 583 नंबर, 583। वादे के मुताबिक वाइटल चाय का ये भेजी हुई कार का अब फाइनल ये सारा कमर और आयशा अयूब आपका, और जनाब साजिद इकबाल और बेगम साहिबा आपके दरमियान अगले प्रोग्राम में कार का फाइनल खेला जाएगा। देखें जिसकी जो किस्मत हो। इस वक्त वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए अपने तोहफे और कैश किताब का तोहफा भेज रखा है, ये आपके साथ जाएगा। आप तीनों टीमों का बहुत शुक्रिया जी। आप चारों मेहमान हैं सूफी सोप के। जगमग बोले सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ओ बड़े प्यार से होले होले जगमग बोले। आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इंसान एक फेफड़े से जिंदा रह सकता है? जी रह सकता है। अल्लाह ताला ने जरा माइक्रोफोन के करीब। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में ये स्पेयर पार्ट रखा है और जिंदा रह सकता है। सुन लीजिए कि एक फेफड़े से भी जिंदा रह सकता है। जी जवाब दुरुस्त है जी। जी आपसे सवाल है खातून, जिन चट्टानों से हीरे निकलते हैं उन चट्टानों का रंग कैसा होता है? ब्लू को उर्दू में नीला कहते हैं जी। कौमी जबान में ब्लू को नीला रंग कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है आपका जी। तीसरे मेहमान सूफी सोप की तरफ से पूछ रहा हूं, इंसानी लाश का दर्जा हरारत क्या होता है? वही दर्जा हरारत होता है जहां मैयत पड़ी हो, उसके इर्द गिर्द के माहौल का हो। जहां लाश मौजूद हो, जो दर्जा हरारत उस जगह का होगा वही दर्जा हरारत लाश का होगा। जवाब दुरुस्त है जी। आपसे चौथा सवाल है सूफी सोप की तरफ से। जगमग बोले सूफी सोप पाकिस्तान की मौजूदा कौमी असेंबली की स्पीकर हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्जा।
पाकिस्तान की पहली कौमी असेंबली के स्पीकर का नाम बता दें। मौलवी तमीजुद्दीन। मौलवी तमीजुद्दीन। जवाब दुरुस्त है जी। आप मेहमान हैं शरबत फौलाद इरफानी के। कहते हैं कि 63 साल से लाखों का आजमूदा चेहरे की रंगत को निखारता है शरबत फौलाद इरफानी, जिसका कोई नहीं सानी। इरफान फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड, ओकाड़ा। आपसे मेरा पहला सवाल है कि मशरक़ बईद के उस मुल्क का नाम बताइए जहां औरतों की औसत उम्र दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। जापान। जापान में खवातीन की उम्र मशरक़ बईद के तमाम ममालिक से बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ही ज्यादा है। जवाब दुरुस्त है जी। बेटा आपसे सवाल है, उम्रा किस महीने में किया जा सकता है? उम्रा हज के महीने के अलावा हर एक महीने में किया जा सकता है, मगर सऊदी हुकूमत के मुताबिक होगा कि अगर उन्होंने बंद किया उसके लिए। उम्रे के लिए कोई कैद नहीं है तादेर के वहां की हुकूमत को कोई ऐसी बात हो कि उसने चंद दिनों के लिए मनाही की हो, कोई कैद नहीं है कि। जवाब दुरुस्त है आपका। शरबत फौलाद इरफानी के तीसरे मेहमान, सुलह हुदैबिया को रब्बे जलील ने कुरान मजीद में किस नाम से पुकारा है? जी हाँ, कुरान मजीद के 26वें सूरत की सूरह फतह में फतह मुबीन के नाम से। फतह मुबीन, ये रब्बे जलील ने इसको सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन के नाम से पुकारा। जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल है शरबत फौलाद इरफानी के मेहमान, पाकिस्तान के आईन की पहली इबारत कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की पहली इबारत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दुरुस्त है। आप चारों मेहमान हैं जगमग बोले सूफी सोप के। उन्होंने आप चारों के लिए कैश किताब के तोहफे भेजे हैं, ये आपको मुबारक हो। और शरबत फौलाद इरफानी ने अपने तोहफे कैश और किताब चारों दोस्तों के लिए भेजे हैं, ये आपको मुबारक हो। बिस्मिल्लाह। शाबाश, जल्दी करो। बच्चे अगर स्कूल को लेट हो जाएं, तो मेरा कसूर। सफेद सफेद न रहे और रंग फीके पड़ जाएं, तो ये भी मेरा कसूर। बोनस एक्टिव जानता है ये भी आपका कसूर नहीं। ले आए नया बोनस एक्टिव, जो कि आपके महंगे पाउडर के मुकाबले में सफेद को सफेद रखे और रंगीन को फीका न पड़ने दे, कई धुलाइयों के बाद भी। नया बोनस एक्टिव, सफेद हो या रंगीन, धुलाई बेहतरीन। एक बार फिर एरियल माल आ रहा है दिलों को छू लेने वाली दास्तानें। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप जानते हैं किसी अजीम माँ की कहानी, तो हमें लिखिए। हमारा पता है पीओ बॉक्स नंबर 644 कराची। कई दावे, कई कोशिशें, लेकिन कोई भी शैम्पू खुश्की के खात्मे में नंबर 1 से नहीं जीत सका। रहे 100% तक खुश्की से पाक दुनिया के नंबर 1 हेड एंड शोल्डर्स के साथ। भूलिएगा नहीं, 10 रुपए वाला ब्राइट जिसमें स्टेन मैग्नेट्स की ताकत होती है। 10 रुपए वाला ब्राइट तेरा नहीं, 10 रुपए वाला ब्राइट, 10 रुपए वाला ब्राइट, 10 रुपए वाला ब्राइट। क्या टाइम हुआ है? 12:30। जी फरमाइए। भूल गया। वो दे दें वॉशिंग पाउडर, स्टेन मैग्नेट की ताकत वाला नया ब्राइट। हाँ, 10 रुपए वाला ब्राइट जो खानदान भर के कपड़े धोता है। ला दो। 10 रुपए वाले ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। आज चूंकि इसका पहला सेमीफाइनल है, तो जब सेमीफाइनल और फाइनल होता है तो हम फैसले के लिए पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को बुलाते हैं, जिनको शेर व मिसरे की सल्तनत में ज़िंदगी बसर करने का शौक़ हो। तो आज चूंकि पहला सेमीफाइनल है, तो दोनों टीमों की किस्मत का फैसला करने के लिए
तशरीफ लाई हैं अफशां सज्जाद, ये मेरे सामने की सीट पर तशरीफ फरमा हैं। अफशां सज्जाद और इनके साथ जमशेद चिश्ती, दोनों का शेर व अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक है और पाकिस्तान के नामवर शुआरा में इनका नाम है। इनका फैसला कतई और आखिरी होगा। द उकाड़ा कॉलेज उकाड़ा, इफ्तिखार अशर और मोहम्मद एजाज आप मेहमान हैं लासानी अर्के महजल के। कहते हैं वजन घटाएं सेहत पाएं, लासानी अपना पैगाम देते हैं। मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा लासानी अर्के महजल, वजन घटाएं सेहत पाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से अहमद वलीद भट्ट और मोहम्मद अमजद, आप दोनों मेहमान हैं टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के। उनका पैगाम। सुनो, आज सिनेमा में बहुत अच्छी मूवी लगी हुई है, क्या हम प्लीज जा सकते हैं? स्वीटर आज नहीं, फिर सही। घर बैठ बैठ के तंग आ गई और इस घर की हालत तो देखो। सुन रहे हो? हाँ। क्या हाँ? और वो जो तुमने शॉपिंग पे ले जाने का वादा किया था, कब लेकर जा रहे हो? स्वीटर आज नहीं, फिर सही। याद है अम्मी ने आज लंच पे बुलाया है? हम तो इस घर में किसी को बुलाने से रहे। तुमने नहीं जाना तो तुम्हारी मर्जी, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। देखते हैं। सुनो, रंग लगा, रंग लगा, रंगों से अपनी दुनिया सजा। रंग लगा, रंग लगा, रंगों में है खुशियां बेपाना। पहले लंच, फिर शॉपिंग और रात को मूवी। चले? स्वीटर आज नहीं, फिर सही। मास्टर लग्जरी प्लास्टिक इमल्शन, बेहतरीन इंटीरियर पेंट जो दे घर की अंदरूनी दीवारों को ड्यूरेबल फिनिश, ज्यादा कवरेज, सुपीरियर वॉशेबिलिटी और है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। बशीर अहमद बशीर याद आ गए हैं। वो दिन, वो महफिलें, वो शगुफ्ता मिजाज लोग। वो दिन, वो महफिलें, वो शगुफ्ता मिजाज लोग। मौजे जमाना ले गई क्या जाने किस तरफ। फकत इस सोच में पूछी हैं हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्ने बयां तक देखूं। नहा गया था मैं कल जुगनुओं की बारिश में, वो मेरे कांधे पे सर रख के खूब रोई थी। वो मेरे कांधे पे सर रख के खूब रोई थी ये। यूं देखा मेरा जिनाजा तो वो मुस्कुरा के बोले, वो देखो आ रहे हैं बारातियों के झुंड। डरे हुए थे कुछ ऐसे के डर में मारे गए, वही हुआ कि हम अपने ही घर में मारे गए। वही हुआ कि हम अपने ही घर में मारे गए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे। तू खामोश खड़ा था लेकिन बातें करता था काजल। जी। लिखना मेरे मजार के कतबे पे ये हरूफ, मरहूम जिंदगी की हिरासत में मर गया। जिंदगी की हिरासत में मर गए। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। जी। ना चाहत के जज्बात अलग, ना खुशियों के लम्हात अलग, थी सारी बात लकीरों की, तेरे हाथ अलग मेरे हाथ अलग। तेरे हाथ अलग मेरे हाथ अलग। गाफ। गहरी खामोश झील के पानी को यूं ना छेड़, छींटे उड़े तो तेरी कबा पर भी आएंगे। छींटे उड़े तो तेरी कबा पर भी आएंगे। तेरी कबा पर भी आएंगे।
ये बात अभी मुझको भी मालूम नहीं है। पत्थर इधर आते हैं, उधर क्यों नहीं जाते?